मेजर लैंडफॉर्म्स अब आज कल पढ़े थे ना, तो आज उसी से थोड़ा आगे पढ़ेंगे, उसी का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो कल हम यहाँ पे छोड़े थे, क्या क्या पढ़े थे? माउंटेन पढ़े थे, माउंटेन रेंज पढ़े थे, ठीक है। फिर से थोड़ा रिवाइज कर देंगे फटाक से। माउंटेन किसको बोलेंगे? जो ये बड़ा है हिल से। हाँ, 600 मीटर जो हाइट 600 से मीटर हाइट से बड़ा हायर है है, बड़ा है, तो उसको बोलेंगे माउंटेन। माउंटेन। और 600 मीटर या उससे छोटा है उसको बोलेंगे हिल, ठीक है, ठीक है। और माउंटेन रेंज किसको बोलेंगे? ये सपोज, हाँ ठीक है, सपोज ये माउंटेन है, ऐसे एक ही लाइन में से बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, हाँ बहुत सारे रहेंगे ऐसे, तो ये हो गया माउंटेन रेंज। बहुत सारे रहेंगे ऐसे, तो वो हो गया माउंटेन रेंज, ठीक है। और उसी तरह एक से बहुत ज्यादा रेंज माउंटेन रेंज है, तो माउंटेन रेंजेस, ठीक है। हाँ, इधर इसके पीछे से ऐसे स्टार्ट ये हो जाएगा, फिर इधर ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर इधर आगे से ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर इधर ऐसे 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 माउंटेन रेंजेस। तो ऐसे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सा है? देखो, हिमालय एक माउंटेन रेंजेस है, वो कहाँ है? इंडिया के नॉर्थ में है। तो इंडिया कहाँ है? एशिया कंटिनेंट में है, ठीक है। और तो हो गया कहाँ पे? हिमालय माउंटेन रेंज कहाँ है? नॉर्थ ऑफ इंडिया या एशिया कंटिनेंट में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? अल्प्स माउंटेन। अल्प्स माउंटेन कहाँ है? यूरोप में है, ये भी एक माउंटेन रेंज है। और एंडीज, ANDES, एंडीज, ये भी एक माउंटेन रेंज है, कहाँ है? साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। साउथ अमेरिका कंटिनेंट कहाँ है? और जापान का ग्लोब ले गया, ग्लोब ले गया। और जापान का जापान में वोल्केनिक माउंटेन है, वो बाद में देखेंगे, लेके आओ, ठीक है। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका कंटिनेंट। अल्प्स कहाँ है? यूरोप में है। अल्प्स माउंटेन कहाँ है? यूरोप में है। प्रियांशी, अल्प्स माउंटेन कहाँ है? यूरोप में। एंडीज माउंटेन कहाँ है? साउथ अमेरिका। ओके। हिमालय माउंटेन कहाँ है? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ऑफ इंडिया या नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ठीक है। और जापान का? जापान में अभी जापान में वोल्केनिक माउंटेन है, जब टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ेंगे तब बोलेंगे, ठीक है। पर उसके नाम क्या? बोलेंगे, ऐसे जंप नहीं करते हैं। उसका नाम है फुजियामा, माउंट फुजियामा। रुक जाओ, हाइट से ज्यादा है तो माउंटेन, उससे नीचे है तो हिल, है ना। तो हिल भी हो गया, माउंटेन भी हो गया। माउंटेन रेंज किसको बोलेंगे? एक से ज्यादा माउंटेन एक ही लाइन में रहेंगे तो उसको माउंटेन रेंज कहेंगे। और ऐसे बहुत सारे रेंज अगर है तो उसको माउंटेन रेंजेस कहेंगे। बसिन किसको बोलेंगे? एक प्लेन एरिया या फ्लैट एरिया जिसके विच इज कवर्ड बाय माउंटेन फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से मतलब कवर्ड बाय ऑल साइड, चारों तरफ से, ठीक है। साउथ, नॉर्थ, हाँ, ईस्ट, वेस्ट हाँ, से सब सारे तरफ से अगर एक फ्लैट एरिया कवर्ड है तो उसको बोलेंगे बसिन, ठीक है। ओके। और अगर पार्शियली कवर्ड है, मतलब एक साइड माउंटेन नहीं है, एक साइड या एक, हाँ वेरी गुड, तो अगर उस समय में बसिन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्लेटेयू। ओके। और प्लेन्स किसको बोलेंगे? प्लेन्स जो प्लेन एरिया है, जो प्लेन एरिया है और फार्मिंग के लिए बेस्ट है, पॉपुलर है, ठीक है। तो वो सबसे नीचे रहता है, सबसे नीचे रहता है, मतलब माउंटेन्स के नीचे रहता है। माउंटेन के नीचे प्लेटेयू, प्लेटेयू के नीचे प्लेन्स। प्लेन्स कहाँ का? देखो, प्लेटेयू एंड सी के बीच में रहता है, ठीक है। प्लेटेयू एंड सी के बीच में, बिटवीन में रहता है। तो उधर क्या है? ये सब ये रिवर है, रिवर के साइड में ये जो एरिया है इसको बोलेंगे प्लेन्स। रिवर जो फर्टाइल मिट्टी माउंटेन से लेके आता है ना, उसको फिर स्प्रेड करता है साइड में, तो वो फर्टाइल मिट्टी से, फर्टाइल सॉइल से बनता है प्लेन्स, ठीक है। तो इसलिए प्लेन्स का मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है, उधर वाटर का स्टोरेज भी ज़्यादा होता है, वाटर अच्छा मिलता है, अवेलेबिलिटी कम, हाइट कम डेप्थ अगर हम डिग करेंगे ना तो पानी मिलेगा। बंद करो, ठीक है। हाँ। तो अच्छा, मतलब कम हाइट, कम डेप्थ में पानी मिलता है अच्छे से, ठीक है, अच्छा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में। तो इसीलिए वहाँ पे फार्मिंग भी अच्छे से होगा। कहाँ पे? प्लेन एरिया में, ठीक है। ओके। देन हिल हो गया। ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या है?
ट्राइब्यूटरीज मतलब 3-4 छोटा छोटा रिवर मिला के एक बड़ा रिवर बनेगा, है ना। मतलब कि ये हाँ। सारे रिवर्स फेनॉल जोड़कर आ रहे हैं। जैसे रिवर गंगा है हमारा, ठीक है। रिवर गंगा कौन कौन सा रिवर मिला के हुआ है? मंदाकिनी रिवर एंड अलकनंदा रिवर, ये ऐड होके ये गंगा रिवर बना है। एक मिनट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 2-3 रिवर मिलके जो रिवर बनते हैं, तो ये जो छोटा छोटा रिवर जो मिला है ना, ऐड हुआ है, कंबाइन हुआ है, वो रिवर्स को बोलेंगे ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। ठीक है। हाँ, अभी बोलो क्या बोल रहे थे। मतलब कि वहाँ से ये मिक्स हो जाता है जब मिक्स होके फिर बड़ा रिवर बनता है, हाँ। ठीक है। उसके बाद सी से पहले डिवाइड होके 3-4 रिवर ब्रांच बन जाते हैं, तो वो ब्रांचेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। और रिवर मालूम है कहाँ से निकलता है? मोस्ट ऑफ द टाइम माउंटेन से निकलता है या ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। रिवर सी तो मालूम है, हाँ, सी प्लेन के आगे क्या है? सी। ओशंस। ओशंस बड़ा होता है सी से। ओके, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ माउंटेन, यहाँ तक हम लोग छोड़ा था, अभी इसके आगे करेंगे। माउंटेन हो गया, है ना। हाँ। ये कहाँ है? नॉर्थ ऑफ इंडिया। अल्प्स कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप में है। और एंडीज एंडीज, हाँ पता है। साउथ अमेरिका, ठीक है। हाँ, साउथ। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन। हमने माउंटेन पढ़ लिया, माउंटेन रेंज पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ माउंटेन। मैं बोल सकती हूँ? एक मिनट, टाइप्स ऑफ माउंटेन बोलो क्या क्या है? फोल्ड माउंटेन्स। अच्छा, फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन और लास्ट है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स मतलब ब्लॉक जैसे शेप रहता है। ब्लॉक माउंटेन, ओके। माउंटेन फोल्ड माउंटेन किसको बोलेंगे? देखो, ये एक लेयर है, 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 ये एक लेयर है। ऐसा लेयर लेयर होके जो बनता है ना, उसको उस टाइप का माउंटेन को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे बनेगा ऐसा? क्योंकि देखो दो प्रोसेस से बनते हैं, इरोजन एंड मतलब डिपोजिशन। बोलता हूँ डिपोजिशन। तो ये इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है? विंड से, वाटर से। इसका मतलब क्या है? हाँ बोलता हूँ ना, आइस से। देखो, अगर हवा बहुत जोर बहेगा, ठीक है, और रिवर भी बहुत स्पीड में बहेगा, या ज्यादा पानी माउंटेन से होते हुए आएगा, ठीक है, ठीक है, तो नीचे क्या बनेंगे? प्लेन्स बनेंगे, है ना। हाँ, प्लेन। तो ऊपर का जो एरिया था, ऊपर का जो हाई एरिया था, वो क्या हो गया? इरोजन हुआ। किसके वजह से? विंड और वाटर की वजह से, है ना। पर आइस किस वजह से? तो 1 by 1 करेंगे ना बेटा। विंड और वाटर की वजह से इरोजन हुआ। मिट्टी एक जगह का उड़ के या पानी में बह के, मिट्टी सॉइल विंड से उड़ के आए या वाटर से बह के आए, एक जगह से ट्रांसफर होके दूसरे जगह में जा रहा है और वहाँ जमा हो रहा है, ठीक है। तो जो एक जगह से जहाँ से मिट्टी फिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको बोलेंगे इरोजन, ठीक है। और जहाँ पे डिपॉजिट होगा, वेदर विंड की वजह से हो या वाटर की वजह से, उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो अभी ये जो बना है फोल्ड माउंटेन, ये कैसा? ये बनने में लाखों साल जाता है, ठीक है, 1000 years। उससे भी ज्यादा जाता है। तो पहले एक लेयर बना, यहाँ पे विंड सॉइल लेके ही बहता है ना, जब साइक्लोन वगैरह होते हैं ऐसे ही बहता है। विंड उड़ता है, लेकिन साथ में पत्ते, मिट्टी, बालू, धूल, ये सब आता है और जमा होता है, तो एक लेयर बन गया, ठीक है। ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम होगा साइक्लोन, तो फिर से और एक लेयर बनेगा, फिर नेक्स्ट टाइम होगा तो फिर से और एक लेयर बनेगा, फिर नेक्स्ट टाइम साइक्लोन होगा तो और एक लेयर बनेगा, फिर ऐसे हजारों लाखों साल लग के, करोड़ों साल लग के एक बन जाता है माउंटेन। तो उस टाइप का जो माउंटेन है उसको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ठीक है। ठीक है। और ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बोलिए। ब्लॉक माउंटेन देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसा टाइप की नहीं रहता है, ये ऐसे पूरा सेम नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा। हाँ,
ये क्या है ना, रेक्टेंगुलर शेप में अगर रहेगा, मतलब कैसा क्लोजली रेक्टेंगुलर, पूरा रेक्टेंगुलर ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे उठा हुआ, ऐसे कर्व भी होगा कर्व भी रहेगा, ठीक है, ऐसा, मतलब ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब वो पूरा स्ट्रेट तो कैसे ना होगा, कर्व भी। हाँ, तो ये एक ब्लॉक ऊपर आया, फिर एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक ऊपर, मतलब एक कि ब्लॉक नीचे, ब्लॉक एक ब्लॉक ऐसे- ऊपर, एक ब्लॉक नीचे, फिर एक ब्लॉक नीचे, एक ब्लॉक ऊपर। तो ये सारे जो ब्लॉक्स जैसा जो माउंटेन बनता है उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। क्योंकि ना ये सब जो ब्लॉक्स ऐसे दिखता है, इसके लिए इसलिए इसका नाम ब्लॉक block जैसे है। दिखता है, इसलिए ब्लॉक ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक्स जैसे दिखते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक। हाँ, और ब्लॉक माउंटेन का ये जो अपलिफ्टेड पोर्शन है इसको बोलते हैं होस्ट, HORST, होस्ट, ठीक है। ठीक है। और ये जो डाउन एरिया है, डाउन एरिया ये इसको क्या बोलते हैं, ग्राबेन, ग्राबेन। ठीक है। तो देखो ब्लॉक माउंटेन में क्या क्या रहता है, होस्ट, HORST, होस्ट, एंड होस्ट बोलो जो भी है, होस्ट बोलो, ठीक है, एंड ग्राबेन, इधर होस्ट एंड ग्राबेन, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, ब्लॉक माउंटेन में मिलेगा। ब्लॉक माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में एक एक लेयर बनते वो बनता है, 1000 इयर्स, उससे भी बहुत ज्यादा इयर्स लगे ओके। एक माउंटेन बनने में। ओके। तो फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, हाँ, ठीक है, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, आल्प्स भी एक फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। देन तो ये हिमालय एंड अल्प्स किस टाइप का फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब छोटा फोल्ड माउंटेन, मतलब छोटा मतलब हाइट में छोटा नहीं, कम उम्र हुआ है, मतलब ये अगर 2 लाख साल या 10 लाख साल पुराना है तो उससे भी पुराना और एक फोल्ड माउंटेन है, उसका नाम है इंडिया में अरावली, वो सब बहुत ज्यादा पुराना है, अरावली माउंटेन, बहुत पुराना है वो। हाँ। तो अरावली माउंटेन है ओल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है, Oldest- ओल्ड फोल्ड माउंटेन। इससे हिमालय एंड अल्प्स माउंटेन जो है यंग है, ठीक है, यंगर एंड हाँ, यंगर देन अरावली माउंटेन, ठीक है। फोल्ड माउंटेन समझ में आया क्या क्या है, हाँ, एग्जाम्पल सब याद रहा, ठीक है। देन ओके, फोल्ड माउंटेन कौन कौन सा हुआ, हिमालय, अल्प्स, अरावली, ठीक है, हिमालय, अल्प्स, अरावली। हिमालय एंड अल्प्स जो है ये कौन सा टाइप का, यंग फोल्ड माउंटेन है, और अरावली कैसा है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक्स माउंटेन में कौन कौन सा है, राइन वैली एंड होस्ट माउंटेन, ठीक है, राइन वैली एंड होस्ट माउंटेन, ये दोनों क्या है, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। वैली एंड होस्ट माउंटेन कहाँ है, ये यूरोप में है, कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन क्या है, जो वोल्केनो बनने के बाद जो बनता है, ठीक है। अभी ये मिट्टी है, यहाँ से लावा निकला, लावा समझ में आया, लावा ऐसे निकल के ऐसे निकलेगा, फिर कोल्ड हो जाएगा, फिर 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 निकलेगा, फिर कोल्ड हो जाएगा। तो ये जो माउंटेन बना, ठीक है, लास्ट में ऐसे निकल के यहाँ कोल्ड हो गया, तो उसको बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनो की वजह से जो माउंटेन बनता है उसको बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन। तो उसमें निकलता क्या है, लावा निकलता है, लिक्विड मेटल बोल सकते हो, ठीक है। तो वोल्केनिक माउंटेन का जो बेस है वो वाइड रहता है और जो टिप है वो टेपर रहता है, ये शेप में रहता है, दिस इज कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ऐसा 2 एग्जांपल लेते हैं वोल्केनिक माउंटेन का। वोल्केनिक माउंटेन का एक फुजियामा, माउंट फुजियामा, ये कहाँ है, जापान में है। प्रियांशी बेटा तुम पूछ रहे थे ना,
माउंट फ्यूजियामा ये जापान में है, ठीक है। और माउंट किलिमंजारो, ठीक है। ये कहाँ है? ये कहाँ है? किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ है बेटा? माउंट किलिमंजारो हाँ। जापान में है। जापान में तो फुजियामा है, ठीक है। जापान में फुजियामा है, अफ्रीका में है। ये अफ्रीका में, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। माउंट फुजियामा कहाँ है? जापान में है। ये दोनों कौन सा टाइप का माउंटेन है? कौन सा टाइप का ओल्ड माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहाँ से आ गया बेटा? फुजियामा जापान का माउंट फुजियामा। ओह, तुम तो ऐसे बोलोगे पूरा सब फिनिश हो गया। हिमालय कौन सा माउंटेन है? किस टाइप का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। अल्प्स किस टाइप का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन ये है। दोनों कैसा माउंटेन है? यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन ओल्ड है। फोल्ड माउंटेन कौन सा है? अरीवली। आरावली, ठीक है। आरावली, ठीक है। ठीक उसके है। बाद राइन वैली एंड वोस्ट माउंटेन, ये कहाँ है? यूरोप में है। कौन सा टाइप का माउंटेन है? ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ऐसा ब्लॉक बना है। राइन वैली एंड वोस्ट माउंटेन कहाँ का है? यूरोप यूरोप का का है। है। किस टाइप का माउंटेन है? ब्लॉक ब्लॉक माउंटेन है। हिमालय आल्प्स अरावली किस टाइप का माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। और ब्लॉक माउंटेन कौन कौन सा है? एग्जांपल राइन वैली एंड वोस्ट माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचता है? वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन किसकी वजह से होता है? वोल्केनो से, फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनो लीड्स टू वोल्केनिक माउंटेन। मतलब वोल्केनो जो बनता है ना, उसकी वजह से वोल्केनिक माउंटेन होता है। जो वोल्केनो से निकलता क्या है? लावा, लिक्विड मेटल, ठीक है। वो कहाँ से निकलता है? धरती के अंदर से निकलता है, ठीक है। तो दैट इज इंटरनल प्रोसेस, है ना। हाँ। धरती का जो अंदर से निकलता है दैट मीन्स इंटरनल प्रोसेस। तो उसके वजह से जो माउंटेन बना, बाहर आया, लावा बाहर आया, फिर बाहर आया, फिर बाहर आया, ठंडा हो गया, फिर बाहर आया, फिर कोल्ड हो गया, फिर बाहर आया, फिर कोल्ड हो गया, फिर ये सॉलिड हो गया। तो ये जो माउंटेन बना, इसको क्या बोलेंगे? वोल्केनो की वजह से बना, इसलिए वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? देखो जापान, ऐसा याद रखो, जापान में ना बहुत सारे लाइव वोल्केनो है। जापान जो कंट्री है, ठीक है, ठीक है। वो उसमें बहुत सारे, वो मतलब बहुत कम साल पहले बना है वो कंट्री, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख साल ऐसा पकड़ लो एक अंदाज से। अगर बाकी कंट्रीज 5 लाख 10 लाख साल पहले बना है, तो जापान कम साल पहले बना है। कम साल भी 1 लाख साल मतलब भी बहुत होता है ना। हाँ। तो माउंट फुजियामा जो कि जापान में है एंड माउंट किलिमंजारो वो कहाँ है? अफ्रीका में है। तो ये दोनों किस टाइप का माउंटेन है? वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ठीक है। समझ में आया? हाँ। अभी देखो फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहा है? इरोजन एंड डिपोजिशन की वजह से बन रहा है। इरोजन एंड डिपोजिशन कैसे होता है? विंड, वाटर और आइस की वजह से होता है। देखो इरोजन एंड डिपोजिशन, देखो इरोजन एंड डिपोजिशन क्या है? कौन सा प्रोसेस है? एक्सटर्नल प्रोसेस। देखो एक्सटर्नल प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है। एक्सटर्नल प्रोसेस से जो बनता है माउंटेन, उसको बोलेंगे फोल्ड माउंटेन, ठीक है। और इरोजन जो है, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये कौन किसका पार्ट है? एक्सटर्नल प्रोसेस का पार्ट है ना, हाँ। है ना। धरती के बाहर बनता है, होता है ये सब। तो उसके कौन करता है? विंड करता है, वाटर करता है ना, आइस करता है। हाँ, आइस का उसने पूछ रहा था। आइस जहाँ पे जमा होते 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 ग्लेशियर बन जाता है। तो ग्लेशियर बन जाता है तो बाद में वहाँ से रिवर भी तो निकल सकता है। और आइस का पहाड़, मतलब बर्फ का पहाड़, तो भी एक माउंटेन ही बना, है ना। तो फिर धूल मिट्टी ये सब मिल के ये आइस ग्लेशियर्स के ऊपर, फिर वो एक तरह का स्टोन का बनेगा, एक अलग तरह का स्टोन बनेगा, वो जो कि ग्लेशियर्स में पाया जाता है। ऐसा बहुत सारा बड़े बड़े स्टोन्स है जो कि आइस एंड विंड और सॉइल का कॉम्बिनेशन से बनता है, और बाद में सालों सालों रहने के बाद सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो इरोजन डिपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल प्रोसेस बोलेंगे। एक्सटर्नल प्रोसेस मतलब बाहर का, मिट्टी के बाहर ये प्रोसेस होता है, इसलिए एक्सटर्नल प्रोसेस। इससे कौन सा बनता है? कौन सा माउंटेन? इससे कौन सा माउंटेन बनेगा? फोल्ड माउंटेन बनेगा, है ना। हाँ। और ये होता क्यों है? इरोजन डिपोजिशन एक्सटर्नल प्रोसेस होता कैसे है?
विंड की वजह से, वाटर की वजह से, आइस की वजह से। और वोल्केनिक माउंटेन क्या है? वोल्केनिक माउंटेन धरती के इनर प्रोसेस है, ये है ना। हाँ, वोल्केनो धरती के अंदर से निकलता है, लावा निकलता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रोसेस ऑफ ये वोल्केनिक। ये इंटरनल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंटरनल। इंटरनल प्रोसेस। ठीक है। ठीक है। मतलब इनसाइड ऑफ अर्थ प्रेशर चेंज हो जाता है, उसके वजह से वोल्केनो फॉर्म होते हैं, और वोल्केनो की वजह से माउंटेन फॉर्म होते हैं। ठीक है। और ऐसे हाइट हो जाएगा, फिर कोल्ड होने के बाद यहाँ पे माउंट तो बन गया, फिर पेड़ पौधे ये सब बनेंगे। ठीक है। फिर बाद में इधर कोल्ड होने के बाद फिर रेन होगा, विंड होगा, ये सब की वजह से जो ट्रीज हैं वो ग्रो करेंगे, तो जंगल बनेगा। फिर तो इसी तरह एक्सटर्नल प्रोसेस एंड इंटरनल प्रोसेस की वजह से अर्थ में कभी माउंटेन बनता है, कभी माउंटेन रेंजेस बनता है, कभी बसिन बनता है, कभी प्लेट्यू बनता है, कभी प्लेन्स बनता है, कभी हिल्स बनता है, कभी ट्राइब्यूटरीज बनता है, कभी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनता है। ओके। ठीक है। ठीक है। रिवर भी बनता है। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है।